श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 33 श्लोक 16 से 31। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रजाजन का निर्णय, राम का वनगमन और सुमंत्र के माध्यम से संदेश। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 33 श्लोक 16 से 31 में देखेंगे कि कैसे पूरी अयोध्या यह संकल्प करती है कि घरद्वार, बाग बगीचे और सारी सुविधाएं छोड़कर भी वे श्रीराम के वनगमन में उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उनके लिए सच्चा नगर वही है जहां राघव है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 33 श्लोक 1 से 15 में देखा कि सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम जब नगर से निकलते हैं तो अयोध्यावासी महलों और ऊंची अट्टालिकाओं से उन्हें जाते हुए देखकर विलाप करते हैं, यह सोचकर कि जो धर्म और गुणों के आधार हैं वही आज राज्य त्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। आज के श्लोक 16 से 31 में अयोध्यावासी यह निश्चय करते दिखते हैं कि वे श्रीराम के बिना नगर में नहीं रहेंगे। वे अपने खेत, घर, धनधान्य तक छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं ताकि राम के साथ एक दुख सुख होकर जीवन जी सकें। इसी बीच महल के निकट पहुंचकर धर्मवत्सल श्रीराम सुमंत्र को आगे भेजकर पिता के पास अपने आगमन का संदेश भिजवाते हैं, जिससे अगली मार्मिक मुलाकात का मार्ग प्रशस्त होता है। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रन् सपत्न्यः सह बान्धवाः गच्छन्तं नु गच्छामो येन गच्छति राघवः 16। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधुबांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्रीराम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। 16 उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखा रामनुगच्छाम धार्मिकम 17। बाग बगीचे, घरद्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्रीराम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथ ही बने। 17 समुद्रित निधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्त धनधान्यानि हृत्साराणि सर्वश 18 रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतयः मूषकैः परिधावद्भिरुद्बिलैरावृतानि च 19 अपेतोत्कधूमानि हिंसमार्जनानि च प्रंष्टब्लिकर्मेज्या मंत्रहोम जपानि च 20 दुष्कालिनेव भग्नानि भिन्न भाजनवन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम 21। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धनधान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाए। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहां बलिवैश्वदेव, यज्ञ, मंत्रपाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। 18 से 21 वन नगर में वास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरं संपद्यता वनम 22। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। 22 बिलानी दंष्ट्रिणः सवे सानूनी मृगपक्षिणः त्यजंत्वस्मद्भ्याद् भीता गजाः सिंहा वनान्यपि 23। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाए। 23 अस्मत्यक्तम प्रपद्यन्तु सव्यमानं त्यजन्तु च त्रिन्मांसफ्लादाना देशम व्याल मृगद्विजम 24 प्रपद्यता ही कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवैः राघवेण वयन सवे वने वत्स्याम निर्वृताः 25। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाए जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहां सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधुबांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। 24 से 25 इत्येवं विविधा वाचो नानाजन स्मीरिताः
शुश्राव राघव श्रुत्वा न विचक्रस्य मानसम 26 स तु वेश्म पुनर्मातुः कैलाशिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः 27। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्रीराम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए 26 से 27। विनीतवीर पुरुष प्रविश्य तु नृपाल्यम ददर्शावस्थितम दीन सुमंत्रम विदूरतः 28। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं 28। प्रतीक्षमाणोभिजनम तदार्तमनार्त रूपः प्रसन्निवात जगाम रामः पितरम दिदृक्षुः पितुर्निदेशम विधिवच्चिकीर्षुः 29। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीराम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए, उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े 29। तत्पूर्व मैक्ष्वाक्सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपम व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम 30। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकुकुलनंदन श्रीराम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए 30। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चया स राघव प्रेक्ष्य सुमंत्रम ब्रवी निवेद्य स्वागमनन नृपाय में 31। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्रीरामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। 31। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः 33। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 33। कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 1 से 15 के माध्यम से देखेंगे कि कैकेयी के महल में प्रवेश के बाद महाराज दशरथ और श्रीराम के बीच कैसी हृदय विदारक बातचीत होती है, किस प्रकार दशरथ अपने निर्णय पर पछताते हैं और श्रीराम पूर्ण समर्पण के साथ पितृवचन तथा राजधर्म का पालन करने का संकल्प दोहराते हैं। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 33 श्लोक 16 से 31 में प्रजाजन का यह समर्पण, श्रीराम का धर्मनिष्ठ निर्णय और आगामी मिलन की तैयारी आपको प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल से शुरू होने वाले अयोध्याकांड सर्ग 34 श्लोक 1 से 15 का गहन अध्ययन आपसे न छूटे। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।